जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 को, यानी कि इससे पहले इसके जो पार्ट नंबर 3 तक हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पार्ट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी और डीबी का एग्ज़ाम हो, आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, एसएससी में जीडी और एमटीएस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये जो सीरीज़ है जीके और जीएस वाली सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी कि इस सीरीज़ के अंदर हम लोग टॉपिक वाइज जो आपके क्वेश्चन हैं उसको कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 4 में महाजनपद जो आपके थे, जो कुल आपके 16 महाजनपद थे, उनको कवर करने वाले हैं। उन 16 महाजनपदों की राजधानियों को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ जो और भी अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने महाजनपदों में बटा था। यानी कि जो हमारा भारतवर्ष जो था ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों में बटा हुआ था। आपके 16, 14, 12 या फिर 18। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष हमारा था ये कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिए गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की बात की जाए तो भारतवर्ष जो हमारा था यह कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो 16 महाजनपदों का जो उदय है इसका प्रमाण बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर जो निकाय है इसमें जो आपके 16 महाजनपद हैं इनका उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है। तो जैन धर्म का जो भगवती सूत्र नामक जो ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है अंग महाजनपद के राजधानी क्या थी। यानी कि जो 16 महाजनपदों में जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी। तो जो हमारा अंग महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। कौन सी थी? चंपा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं जो अंग महाजनपद था वो पड़ता कहाँ पर था। तो कह रहा है अंग जनपद भागलपुर मुंगेर बिहार क्षेत्र में स्थित था। यानी कि जो वर्तमान में जो हमारा बिहार जो प्रदेश है इसका जो भागलपुर है वहाँ पर स्थित था आपका अंग महाजनपद। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये जो सीरीज चल रही है, अगर आप लोग इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मगध जनपद की राजधानी क्या थी। यानी कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो मगध जनपद था उसकी राजधानी क्या थी। तो मगध जो जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी गिरिब्रिज। कौन सी थी? गिरिब्रिज या फिर राजगृह। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में डीबी और जीडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग अच्छी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप लोग जो परीक्षा जो ऐप है उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप लोग ये जो आपका
इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डीबी और जीडी के लिए टेस्ट सीरीज है वहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और आप लोग गौरव सर 50 जो कोड है इसको ज़रूर यूज करिएगा। अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो आपको 50% का उस टेस्ट सीरीज में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित बनाई गई है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार लगा कर देखिएगा, आपको निश्चित ही आपको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज को लेने से पहले आपको गौरव सर 50 जो कोड है इसको ज़रूर ध्यान से यूज करना है। अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो एक पॉइंट आपका रह गया है उसको देख लेते हैं। तो मगध जनपद जो था ये आपका पटना एवं गया जो कि बिहार में स्थित था। ठीक है, ये जो मगध जनपद आपका पहला वाला जो 16 महाजनपदों में था उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है काशी जनपद की राजधानी क्या थी। तो अगर हम काशी जनपद की राजधानी की बात करते हैं तो उसकी राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी? वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और काशी वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाराणसी के पास में ही पड़ता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो कोसल महाजनपद की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी साकेत या फिर श्रावस्ती, यानी कि इसके दो नाम थे, श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता है और इसको साकेत के नाम से भी इसका वर्णन मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौशल जो था ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, यानी कि जो अभी हमारा वर्तमान में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहीं पर आपका पड़ता था कौशल महाजनपद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो बात कर रहा है वज्जी महाजनपद की। तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी ये आपकी थी वैशाली। कौन सी थी? वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वज्जी जो आपका वर्तमान में पड़ता है यानी कि जो वज्जी जो है यह वर्तमान में मुजफ्फरपुर के आसपास जो बिहार वाला जो क्षेत्र है वहीं पर आपका पड़ता था वज्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मल्ल जनपद की राजधानी कौन थी। तो मल्ल जनपद की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी कुशीनारा या फिर पावा। कौन सी थी? कुशीनारा या फिर पावा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं ये कहाँ पर पड़ता था। तो जो मल्ल जो आपका है ये वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का देवरिया और गोरखपुर वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर आपका पड़ता था मल्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चेदी जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो चेदी जनपद की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी सूक्तिमती। कौन सी थी? सूक्तिमती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वर्तमान में पड़ता कहाँ पर है। तो चेद जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका पड़ता था चेदी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बतस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो बतस जो आपका महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी कौशाम्बी। कौन सी थी? कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आपका पड़ता कहाँ पर है। जो आपका बतस जो है ये आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज रख दिया गया है वहाँ पर आपका पड़ता था बत्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। तो सूरसेन जो आपका जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो शुरुआत के आपके 10 प्रश्न थे इसमें हमने वो जो आपके जनपद थे उनको कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके बचे हुए जो जनपद हैं उनकी राजधानियाँ भी एक बार हम लोग आगे स्लाइड में देख लेते हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कुरु जनपद की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी और पांचाल जनपद की राजधानी आपकी अहिर क्षेत्र कामपिल्य थी
वहीं अगर हम गांधार जनपद की बात करते हैं तो गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज महाजनपद जो था इसकी जो राजधानी थी वो थी राजपुरा या फिर जिसको हाटक भी कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। असमक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, इसकी राजधानी थी आपकी पोटिन या फिर पाटिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था तो वो आपको ध्यान रखना है, वो था असमक। ठीक है, जिसकी जो राजधानी थी वो थी पोतन या फिर पाटिल। इसके बाद अवंती की बात कर लेते हैं, जो आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। इसकी राजधानी थी आपकी महिष्मती या फिर उज्जैनी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम मत्स्य महाजनपद की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है, और ये जो आपके प्रश्न है ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लें, चाहे आपका एसएससी जीडी और एमटीएस की बात कर लें, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये आपका जो क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको लोगों को करवाया हुआ है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ना है और आपको इसका जो पीडीएफ है उसको भी रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के जो हमने कुल 10 क्वेश्चन लिए थे और जो आपका आज का जो टॉपिक था वो 16 जो महाजनपद थे उनको हमने कवर कर लिया है। आपको एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। और आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके मदद से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।